इसीलिए जब भी गुरु से कुछ मांगो तो उससे यही मांगो जो मेरे लिए ठीक हो वही मुझे देना। और जब मांगो तो ग्रहण करने की स्थिति में भी खड़े होना। अगर तन के तुम खड़े हो तो वो देगा भी तो तुम ले ना पाओगे। इसलिए समर्पण भाव से, पूर्ण समर्पण करके उससे प्रार्थना करने की है, गुरुदेव मुझे वो सब दे दे, और जो मेरे लिए ठीक नहीं है उस सब को तू हर ले। और वो तभी हो सकता है जब तुम्हारे भीतर अहंकार लेश मात्र का भी ना रहे। ये सिद्ध मार्ग है, यहां गुरु कृपा बड़ी जल्दी हो जाती है, और गुरु कृपा होते ही थोड़ी थोड़ी शक्तियां भी तुरंत आ जाती हैं। लेकिन उन शक्तियों को संभाल नहीं पाते लोग। तो अहंकार इस रूप में भी आता है कि लोग चलो मेरे भी पैर छू लें। बहुत से हमारे साधक हैं, अगर आप जाएंगे तो बाबा मना करता है पैर नहीं छूना, वो तैयार हैं पैर छुआने के लिए। आपको आशीर्वाद भी देंगे ऐसे करके, बिल्कुल देंगे, फटाफट देंगे, पैर भी आगे कर देंगे, पैर भी छू लो। देखो ये पैर क्या चीज है। अहंकारी मनुष्य ये सोचता है कि आदमी मेरे आगे झुक रहा है, मैं ऊंचा हो गया, वो मेरे आगे गिर रहा है, मजा आ गया। लेकिन वो ये नहीं है। यहां से अमृत निकल रहा है, और जो आदमी नीचे झुक रहा है वो उस अमृत को ग्रहण करने आया है। अगर तेरे यहां से अमृत नहीं निकल रहा और जो ग्रहण करने आया है और तूने उसको कहा झुक, और मैंने ऐसे भी किया, तो महाभयंकर दोष तुझे लगेगा, क्योंकि तूने उसको दिया नहीं जो वो मांगने आया था। तू अधिकारी नहीं था, लेकिन तूने उसको कहा कि ये कर। कुत्ता का योनि में जाने की तैयारी हो रही है, कुत्ता का योनि, कुत्ता बनने की तैयारी हो रही है। ये जब मिट जाता है, जब इसमें कुछ नहीं रहता, उस समय परमात्मा का अमृत निरंतर निकलता है। तो जो भी आया वो ग्रहण करने आया। तो कोई अगर ऐसी गलती कर रहा है तो मत करना। दूसरा जो झुकता है वो इसलिए नहीं झुक रहा, उसको भी नहीं मालूम, वो अपने संचित कर्मों को तेरे पैरों में छोड़ के जा रहा है। यदि तेरे अंदर इतनी अग्नि है कि तू उसके कर्मों को पचा जाए, पका जाए और खा जाए और हजम कर जाए, तब तो झुकने देना। नहीं तो तेरे खुद के कर्म इतने भारी हैं कि दूसरे का बोझ क्यों उठाना चाहता है। एक अम्मा को मैं बहुत बहुत कहता था, अम्मा तू ये मत कर, तेरे कर्म बहुत भारी हैं, तुझे मैंने उठा के ला रहा हूं, और अभी तक हम ही लोग तुझे घसीट के ऊपर ला रहे हैं, और आज तुझे इतनी इज्जत मान सम्मान जो मिल रहा है वो ये तेरा कमाया हुआ नहीं है, ये तुझे दिया जा रहा है। लेकिन उसको शौक चढ़ गया पैर छुआने का। उसके कर्म ही इतने भारी थे, ऊपर से कितने कितने लोगों के, बंबई से लेके पूरे आसपास के गुजरात सब जगह से पैर छुआ के आए, और आज वापिस जिस दुख में थी उस दुख में उसके कर्म और बाकी कर्मों ने उसको घसीट लिया। पड़ी है वहां। ये भी एक अहंकार का वो है। जितना झुकता है आदमी, जितना कहता है कि मैं नहीं, उतना वो ऊपर उठता है, और जितना वो कहता है मैं हूं मैं हूं मैं हूं, उतना तबाह होता है। इसलिए इस चीज के ऊपर से थोड़ा बच के रहना, होशियार रहना, और अगर तुम तैयार हो दूसरे का विष पीने के लिए तो जरूर खड़े हो जाओ। सिद्ध मार्ग है। बड़ा भाव का इसमें फर्क है।
जब एक छोटा अपने बुजुर्ग को, अपने माता पिता या बड़े को पैर छूता है तो उस समय पारिवारिक बड़ा छोटे को हाथ रखता है, वो भाव अलग है। और एक मनुष्य, एक आध्यात्मिक मनुष्य के आगे जब सिर झुकाता है तो वो भाव अलग है। छोटा जब बड़े के सामने सिर झुका रहा है तो वो कहता है मैं आपका आदर करता हूं इसलिए सिर झुका रहा है। आध्यात्मिक मनुष्य के सामने जब सिर झुकाता है तो वो कहता है मेरी पीड़ा हरो, मेरे कर्म हरो, मेरे दुखों को हरो। भाव बदल गया, लेन देन की प्रक्रिया बदल गई। इसलिए जो साधक इस साधना मार्ग में, सिद्ध मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ये उन्हीं को भी बताना बहुत जरूरी है कि कर्म संचित नहीं करना, और यदि सेवा करो तो निष्काम सेवा करना, उसमें भी अहंकार नहीं ले आना कि सिर्फ मैं ही ये सेवा कर सकता हूं और कोई सेवा नहीं कर सकता। वास्तव में सेवा हर कोई कर सकता है। वास्तव में ये तो शिव की मर्जी है किसके हाथ से वो सेवा करवाए। अगर तुम्हारे हाथ से सेवा करवाता है शिव तो तुम अपने आप को परम भाग्यशाली समझना, क्योंकि उसका कार्य ना तो कभी रुका था और ना ही कभी रुकेगा। लेकिन तुम्हें उसने निमित्त बना लिया, तुम्हें उसने निमित्त बना लिया तो तुम अपना अहोभाग्य समझना कि मुझे निमित्त बनाया गया। इसलिए जब भी सेवा करो, सेवा करने के बाद जिसकी सेवा करी है उसको धन्यवाद देना कि मैं धन्यवाद देता हूं, तेरा आभारी हूं कि तूने मुझे मौका दिया सेवा करने का। क्योंकि अगर तू मुझे मौका नहीं देता तो मुझे कहां से मौका मिलता ये निष्काम सेवा करने का। क्योंकि निष्काम सेवा करूंगा तभी तो मेरे संचित कर्म जलेंगे। तो मुझे मौका मिला है निष्काम सेवा करने का, मुझे मौका दिया तूने मेरे संचित कर्मों को जलाने का। नहीं तो जने कौन कौन से संचित कर्म प्रारब्ध भोग बनके मुझे कितनी पीड़ा और कितना दुख देते हैं। आज तो तेरी कृपा हो गई, शत शत प्रणाम। और खाली गुरु को नहीं, अगर किसी भिखारी को भी खाना खिलाओ तो उसके भी चरणों को देख के धन्यवाद करना कि हे परम बंधु, तूने भोजन ग्रहण करके मुझ पे बहुत कृपा करी, तू है तो मुझे मौका मिला है ये निष्काम सेवा करने का। अगर तू ना होता तो मैं ये निष्काम सेवा कहां से कर पाता। मैं तेरा आभारी हूं, तू मेरा आभारी मत होना। तू मत आभारी होना मेरे से भोजन ग्रहण करके, मैं तेरा आभारी हूं क्योंकि तूने मुझे मौका दिया है। तो कभी भी अहंकार भाव से कभी सेवा नहीं करना, नहीं तो सारा फल वहीं व्यर्थ हो जाएगा, वहीं नष्ट हो जाएगा। सेवा भी कर रहे हो निष्काम भाव से करो, एक एक कर्म तुम्हारा जलना चाहिए। प्रारब्ध और कर्म, प्रारब्ध और कर्म। तो यहां एक और बात आ गई कि पहला मैंने बताया कि कर्म प्रारब्ध बदला ही नहीं जा सकता, काल चक्र चलता ही है। फिर मैंने बताया कि प्रारब्ध बदला गया, वो कष्ट बदला गया। और अब बताया कि संचित कर्मों से नए प्रारब्ध स्थिति तो बदली, लेकिन उसमें सुख और दुख दोनों प्राप्त हो गए। अब इसको और गहरा तुम समझते जाओ, जितना गहरा तुम समझोगे उतना ही तुम्हें इसमें ज्यादा ज्ञान होगा। महाभारत की कथा है, कौरव और पांडव। अर्जुन एक बहुत वीर योद्धा था, एक बार महायज्ञ की तैयारी कर रहा था और उसने एक पूरे वन को, एक जंगल को ही आग लगा दी। जंगल धुंध करके जलने लगा और उसी जंगल में एक सर्प का परिवार वहां रहता था। वो सारे जल के मर गए।
एक सर्प बच गया, एक सर्प बचा, बाकी सारे मारे गए उसमें। इस सर्प को महाभयंकर दुख, महाभयंकर पीड़ा और बहुत ही क्रोध आया अर्जुन के ऊपर कि हे अर्जुन, तेरे कारण मेरा सारा परिवार जल गया, मुझे प्रतिशोध चाहिए। प्रतिशोध इतना गहरी भावना थी कि वो गहरा संस्कार बनाए, गहरे संस्कार, गहरे संचित कर्म को बनाए। लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि अर्जुन के सामने जाकर उसको डस सके, उसको मार सके। बहुत से योद्धाओं के पास गया, कर्ण के पास भी गया कि तू मेरे साथ चल, मैं उसको डसूंगा। कर्ण ने कहा नहीं, मैं उसके साथ युद्ध करके उसको मारूंगा, मुझे तेरी सहायता नहीं चाहिए। जब कोई भी उसके सहायता करने को तैयार नहीं हुआ तो उसी प्रतिशोध की अग्नि में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। कर्म जब भारी होता है तो मृत्यु के साथ साथ वो कर्म भी जागृत होकर निकलता है बाहर, साथ ही जाता है। और उसी संचित कर्म ने मुझे बदला लेना है अर्जुन से, उसको ऐसी परिस्थिति में पैदा किया कि वो कर्ण के एक तीर में, नाग तीर के रूप में, नागपाश तीर के रूप में जाकर स्थापित हो गया। कितनी भयंकर पीड़ा इस जीव को होती होगी कि कहां वो स्वच्छंद विचरता था, अब कर्ण के तरकश में भूखा प्यासा, ना सो पा रहा, ना जग पा रहा, ना हिल पा रहा, ऐसा सीधा तना खड़ा उस दिन की इंतजार कर रहा है जिस दिन मैं प्रतिशोध ले सकूं। प्रतिशोध की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, उसने रखी और वो उस सर्प तीर का वो जन्म लिया उसने कर्ण के तरकश में। युद्ध छिड़ गया। भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। भगवान कृष्ण को सब कुछ दिखता, क्यों भगवान है ना, उसको त्रिलोकीनाथ, जिसको त्रिलोक का ज्ञान हो, भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य काल, तीनों कालों का जिसको ज्ञान हो, त्रिलोकीनाथ। और वहीं उन्होंने दृष्टि डाली तो उनको ज्ञान हो गया कि वो फला फला सर्प कर्ण के उस तीर में जन्म ले चुका है। उसका प्रारब्ध, क्या प्रारब्ध उसने बनाया कि मुझे अर्जुन को डसना है। नियति ने, प्रकृति ने उसके प्रतिशोध को क्या प्रारब्ध रूप में दिया कि मुझे अर्जुन को डसना है, ये प्रारब्ध उसका। और युद्ध करते करते कर्ण ने वही वाला तीर निकाल लिया, निशाना अर्जुन के मस्तक पे लगाया। उसके भीतर जो सर्प था वो भी सचेत होके तैयार हो गया कि मस्तक को मैं अब डसूंगा, और यहां डसते ही अर्जुन बच नहीं सकता। कर्ण का तीर उसके मस्तक में लगेगा और अर्जुन मारा जाएगा। भगवान ने वो दृश्य देख लिया, तीर छूट गया, तीर तेजी से अर्जुन के मस्तक की ओर आ रहा है। भगवान सारथी थे। अचानक भगवान ने ऐसी लगाम खींची कि घोड़ों ने घुटने टेक दिए और 3 इंच रथ नीचे हो गया, और वो जो तीर उसके मस्तक पे टकराना था वो उसके मुकुट पे टकराया, और मुकुट पे टकराने के बाद नीचे गिर गया। अब जरा सोचने की बात है, यहां थ्योरी ऑफ कर्मा तुमको बहुत ध्यान से समझ आएगी। प्रारब्ध क्या बना था? प्रारब्ध उस सर्प को यह दे दिया गया था कि तेरा प्रतिशोध सही है और तू ले सकता है प्रतिशोध। सर्प चाहता तो क्षमा भी कर सकता था, यदि क्षमा कर देता
तो वो इस भयंकर पीड़ा से बच के, इस सर्प योनि से बच के किसी उच्च की योनि में वो जन्म ले सकता था। लेकिन उसने इस चीज को नहीं चुना। उसने कहा मुझे प्रतिशोध चाहिए। प्रारब्ध, प्रकृति, नियति ने कहा कि हां अर्जुन तेरा दोषी है, तुझे यही चाहिए। तो प्रारब्ध में तेरे मन में जो इच्छा है कि तू अर्जुन को डसे, अर्जुन को टकराए, तू अवश्य टकराएगा। इसीलिए उसने जन्म लिया। अब भगवान कृष्ण, उनको तो हर चीज का ज्ञान था। भगवान थे तो उन्होंने यह क्यों नहीं कर दिया कि कर्ण का तरकश, अपनी योग शक्ति से पूरे तरकश को क्यों नहीं जला दिया? उन्होंने एक एक बाण को वहीं क्यों नहीं भस्म कर दिया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसमें सर्प बैठा है और अर्जुन को यदि डसेगा तो बच नहीं सकता। भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? भगवान ने जब देखा तीर छुटा है तो वो रथ लेके रण क्षेत्र छोड़ के भाग जाना चाहिए था। जैसे ही वो देखते कि ये तीर कर्ण ने अपने हाथ में पकड़ा है, वो रथ लेके छोड़ के क्यों नहीं भागकर वहीं क्यों डटे रहे? और जब तीर उसने चला दिया था तब भी कृष्ण में क्षमता थी कि रथ को थोड़ा खसका देते और तीर अर्जुन को छुए बगैर ही बाहर निकल जाता। लेकिन क्यों किया कृष्ण ने? क्यों कि होनी बन चुकी थी, प्रारब्ध बन चुका था। अगर वो अर्जुन को हटा देते, तीर उसको स्पर्श ना करता, तो वो तीर वापस अर्जुन पे दोबारा चलाया जाता, क्योंकि सर्प का प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ था। यदि वो उस तरकश में उस तीर को जला देते तो सर्प का प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ था। वो दोबारा जन्म लेता और दोबारा अर्जुन को डसने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। तो भगवान ने ऐसा किया। गुरु कृपा, भगवत कृपा ऐसी हुई कि तीर भी टकरा गया। यही तो उसके प्रारब्ध में था कि अर्जुन को मैं जा टकराऊं, और जब टकराऊंगा मैं उसको डसूंगा। अर्जुन को टकराया, लेकिन अर्जुन और उस तीर के बीच में अर्जुन का मुकुट खड़ा कर दिया। प्रारब्ध वहीं मिट गया। इसीलिए उस परमात्मा की शरण में जब तुम जाते हो तो ऐसे अनेका अनेक तीर हमने पता नहीं कब कब से पैदा किए होते हैं, और वो तीर हमारी ओर जब जब वो संचित कर्म क्रियामान होता है, प्रारब्ध भोग बनने की तैयारी करता है, तो ऐसे कई तीर हमारी ओर चलते हैं। तो शिव कृपा से वो उसको कृष्ण वैसे ही रथ झुका देता है और मस्तक पे लगने के बदले वो मुकुट पे लग के दूर हो जाता है। तुमने जो संचित कर्म किए हैं वो तो तुम्हें भोगने हैं, वो तो तुम्हारी ओर बढ़ेंगे ही। बचाव एक ही प्रकार से हो सकता है उनसे, और वो ये कि अपने तप की अग्नि इतनी बढ़ाओ, अपनी साधना की अग्नि इतनी बढ़ाओ। जो साधक होता है उसके चारों ओर दिव्य अग्नि बढ़ती है, और उस दिव्य अग्नि में ऐसी कोई भी चीज जब प्रवेश करती है तो वो जल के भस्म हो जाती है। तो वो कर्म तुम्हारी ओर बढ़ा भी, चल गया, और जैसे ही वो तुम्हारी ओर बढ़ गया वहीं एंट्री हो गई, ये कर्म निकल गया, अब इस कर्म से मुक्ति। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम उस कर्म के लपेटे में आओ या उस कर्म को बाहर ही बाहर जला दो। और वो तुम्हारे निष्काम सेवा, तुम्हारी तपश्चर्या, तुम्हारा संतों का सानिध्य, सत्संग, वो तुम्हारे चारों तरफ ऐसा दिव्य आभा मंडल पैदा कर देता है कि जैसे ही वो तीर भीतर प्रवेश करता है, तुम्हें दूर से दिखेगा भी ये कष्ट मेरी ओर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो तुम्हारी ओर बढ़ता है वो अग्नि उसको जलाना शुरू करती है। और जब वो तुम्हारे बिल्कुल निकट आता है, वो राख का ढेर तुम खुद देखते हो,
तुम्हारे चरणों में विभूति गिर गई और वो तीर का नामो निशान रहा ही नहीं। इसलिए इन संचित कर्मों से बचने का प्रयास करना और कर्मों को पैदा नहीं करना प्रकृति का नियम है। जो भी तुम दोगे, जो भी तुम किसी को दोगे, उसका हजारों गुना तुम्हें वापस मिलता है। वो बीज रूप में तुम्हारे चित्त में बो दिया जाता है, उसका पौधा पैदा होता है और उसके फल तुम्हें खाने पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहला गलत धन, गलत कमाया हुआ पैसा तुम्हारी ओर ना आए, तुम्हारे पास ना आए, नकार देना उसको। और यदि तुमने किसी का पैसा ले लिया है, तुम लेनदार हो, देनदार हो किसी के, तो उसको बुला के, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करके कि भाई ये मुसीबत तू अपना वापस ले ले, क्योंकि तेरा मैंने 1 रुपया देना है, लेकिन ये तेरा 1 रुपया पेड़ बन के मेरे चित्त में उग रहा है, जने कई करोड़ रुपए के फल ये दे देगा और मुझे 1 रुपए के चक्कर में कई करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे। इसलिए किसी की लेनदारी नहीं लेना, देनदार मत बनना किसी के, जिसका देना है वही चुका देना। और गलत धन, क्योंकि मैंने बताया अमृत मंथन होता है, पहले तमोगुणी जहर, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा निकलता है, उसके बाद प्रलोभन निकलते हैं, धन संपत्ति इधर उधर दिखाई देती है, दिल इच्छा कर जाती है कि इसको उठा लो, मत उठाना, ये भी उसी प्रारब्ध भोग में फेंक देती है। जो भी तुम किसी को देते हो 1000 गुना तुम्हें वापस मिलता है। यदि तुम नफरत किसी को देते हो तो हजारों लोग तुम्हें नफरत करना शुरू कर देते हैं। यदि तुम किसी को गाली देते हो तो हजारों गालियां तुम्हारी ओर चालू हो जाती हैं। यदि तुम किसी को प्यार देते हो तो हजारों लोग तुम्हें प्यार देना शुरू कर देते हैं। यदि तुम किसी को निष्काम भाव से हीलिंग करते हो तो हजारों देवीय शक्तियां तुम्हारी हीलिंग शुरू कर देती है। सबसे आसान तरीका है आध्यात्मिक उन्नति का, हीलिंग करो सबकी निष्काम भाव से, बिकम ए हीलर। यदि तुम किसी को धन देते हो, किसी लाचार को सहायता करते हो, तो हजारों गुना वो धन, संपत्ति और सहायता तुम्हारी ओर आना शुरू कर देती है। लेकिन ये जो भी तुमने कुछ किया, ये बगैर मैं के होना चाहिए। यदि इसमें मैं है, लीडर कभी नहीं बनना। नेवर ट्राई टू बिकम ए ग्रुप लीडर, बड़ी मुसीबत आ जाती है। हमेशा सेवक बन के सेवा करनी, तो निष्काम सेवा का तुमको फल मिलता है। और लीडर बन के अगर तुमने सेवा करी तो लीडर बनने में जो आनंद आता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, परमात्मा बोलता है तेरा यही मोल चुकता हो गया। तूने सेवा करी, उसके बदले में तुझे इतना आदर मिला, इतने लोग तेरे से डरे, इतने लोग तेरे सामने आंसरेबल हो गए, तेरा हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। निष्काम भाव से, समर्पण भाव से झुक के, और कभी किसी का मन नहीं दुखाना, किसी की आत्मा नहीं दुखाना, क्योंकि उस मन में तेरा इष्ट बैठा है, उसी मन में तेरा गुरु बैठा है। और अपने गुरु भाई बहन को तो कभी क्रोध की दृष्टि से देखना ही नहीं, कभी मत देखना। और अगर बाहर कोई गलती करता देख रहा है तो हर एक की लीला को देखो, इतने ज्यादा क्रोधित होकर उस संस्कार को अपने मन में नहीं लेके आना। जो हो रहा है वो उसका कर्म, जो तुम कर रहे वो तुम्हारा कर्म। तुम्हें हमेशा अपने कर्म की चिंता करनी, तुम्हें किसी और के कर्म की चिंता नहीं करनी। घमंड नहीं लेके आना। ये घमंड जो है, मैं है, ये नाश का कारण बनती है, मनुष्य के नाश का कारण बनती है। ये एक महाभारत की मैं और कथा तुमको सुनाता हूं।
यदुवंश, भगवान कृष्ण का जो वंश, एक महर्षि थे, तप कर रहे थे और घोर तप किया, बहुत ही कम अन्न को खाना शुरू कर दिया। मात्र जरा सा अन्न जल लेते थे जिससे जीवित रह सके, तप करते थे। शरीर दुर्बल हो गया। यदुवंश की एक राजकुमारी के साथ उनका विवाह कर दिया गया। राजकुमारी राजमहल से आई तो रजोगुण से परिपूर्ण, और ये साधक महर्षि ये साधना करता हुआ सतोगुण से परिपूर्ण। अब उस राजकुमारी को घोर कष्ट होना शुरू हो गया, बहुत दुर्बल था। तो उसके मन की जो लालसाएं थी, विवाह के बाद वो सब पूर्ण ना हुई, तो उसने अपने भाइयों को शिकायत करी। तो उसके भाइयों ने आकर उस महर्षि को गालियां देनी शुरू करी। उसको आते थे, उसका तिरस्कार करते थे, उसको गाली करते थे, और यहां तक कि एक दिन आके कहा कि तू तो नपुंसक है। उसके मन में ये घर कर गई। ये संस्कार गहरा संस्कार नहीं पड़ना चाहिए, ये कई कर्मों का जन्म देता है, और तुम्हारे ही जीवन में नहीं, तुम्हारी संतान के जीवन में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कष्ट का कारण बन जाता है। ये शब्द बहुत गहरा संस्कार उसके मस्तिष्क पटल में ये हुआ कि मुझे नपुंसक कहा है। तो क्रोध में उन्होंने जितनी तपस्या उनके पास थी उससे एक प्रण लिया और श्राप दिया कि मैं संतान को पैदा करूंगा, मैं पुत्र को पैदा करूंगा, और यदुवंश का कोई भी राजकुमार मेरे इस पुत्र को पराजित नहीं कर सकता, और ये मेरा पुत्र यदुवंश के जितने भी राजकुमार हैं उन सबको पराजित करने में सक्षम होगा। मुझे नपुंसक कहा है, मैं दिखाऊंगा। ये कह के तुर्क की ओर वो चला गया। वहां जाकर एक स्त्री से उन्होंने ये पुत्र की उत्पत्ति की। पुत्र बहुत ही बलशाली था। इधर भगवान कृष्ण जन्म ले चुके थे। लोगों को इस प्रतिज्ञा का पता था, तो जो कृष्ण के दुश्मन थे उसको उकसाने लगे कि तू जा, कृष्ण को ललकार, वो तेरे से पराजित होगा, वो तुझे पराजित कर नहीं सकता। इसने कहा मेरे को क्या लेना देना, मैं ऐसा नहीं करता। तो लोगों ने अब दूसरा कर्म, अहंकार का कर्म, कि देख तेरे पिता का तिरस्कार किया था उन्होंने और तू बदला नहीं लेना चाहता। तिरस्कार किसी और ने किया और वो उसको कह रहे जा कृष्ण से बदला ले, जबकि कृष्ण का उससे कोई मतलब नहीं। तो इसको क्रोध आ गया। इसने कहा ठीक है, भगवान कृष्ण को ललकार दिया। युद्ध के लिए जो है सेनाएं तैयार हो गई, आमने सामने आ गई। भगवान तो भगवान है। महर्षि का संकल्प, उसको तो पानी देना ही है कृष्ण को। उसका संकल्प था कि यदुवंश का कोई भी राजकुमार मेरे बेटे को पराजित नहीं कर सकता, और ये यदुवंश के प्रत्येक राजकुमार को पराजित कर सकता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यहां तो उसकी इज्जत रखने के लिए मुझे इसके हाथों पराजित होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि रण छोड़ मैं भाग जाऊं। इसीलिए भगवान कृष्ण को बोलते हैं रण छोड़। रथ उन्होंने मोड़ा और रण छोड़ के भाग लिए। ये आदमी राजकुमार उसके पीछे पीछे, भगवान कृष्ण आगे आगे। देखो कर्म कैसे दौड़ा रहे हैं। उसके पिता का कर्म, संचित कर्म, अब पुत्र की मृत्यु का कारण बनता है। भागते भागते भगवान कृष्ण एक गुफा में घुसे, जहां पर उनका भक्त, नारायण का भक्त मुचुकुंदा, वो योग निद्रा में चिरकाल से सोया हुआ था। भगवान कृष्ण ने भाग के गए और अपना दुशाला जो शॉल थी वो उसके ऊपर फेंकी और छुप गए।
ये राजकुमार क्रोध में भागा भागा पीछे आया और उसको अब घमंड भी बहुत जबरदस्त हो गया, अहंकार हो गया। मैं हो गया कि कृष्ण आगे भाग रहा है और मैं पीछे भाग रहा हूं, मेरे से बड़ा पराक्रमी कोई है ही नहीं, अब तो मैं ही मैं हूं और कोई है ही नहीं। ये मैं बड़ी बुरी चीज है, ये बकरी की तरह ये बलि चढ़वा देती है। वहां वो मुचुकुंदा सोया हुआ था, इसने कस के उसने देखा कि भगवान कृष्ण शॉल ओढ़े लेटे हुए हैं, तो मुचुकुंदा को कृष्ण समझ कस के उसके लात मारी। तो एकदम वो जगह, शाल उतार के जब उसने उसकी ओर देखा, योग की अग्नि से ये भस्म होके वहीं जल के राख हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। मुचुकुंदा एक बहुत बड़ा नारायण भक्त था, राजा था। उसकी नारायण भक्ति से प्रसन्न हो एक बार इंद्र उसके पास आए और बोले, क्या वरदान मांगते हो? उसने बोला, मैंने बहुत राजपाट कर लिया, अब मैं अनंत चिरकाल तक विश्राम करना चाहता हूं, भगवान की भक्ति में मैं विश्राम करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, तुझे वरदान दिया, तू योग निद्रा में स्थापित हो जा, और तुझे एक और वरदान दिया, अगर तुझे कोई झटके से जबरदस्ती कोई उठाएगा और तेरी पहली दृष्टि यदि उसके ऊपर पड़ गई तो वो जल के भस्म हो जाएगा। और उसी वरदान का फल था कि ये जो उस महर्षि ने पैदा किया था, यदुवंश के किसी भी राजकुमार से ना हारा जाए, वो उस मुचुकुंदा की आंखों से जो अग्नि निकली उससे वो जल के भस्म हो गया। भगवान कृष्ण आए और नारायण रूप में उन्होंने उसको दर्शन दिए। अब यहां मुचुकुंदा को कोई भी कर्म दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसके मन में ना तो विरोधी भाव था, न क्रोध का भाव था, वो तो योग निद्रा में स्थापित था। उसका वरदान उसको ऐसा मिला था, और जब उसने बगैर किसी भाव के आंख खोली तो उसकी अग्नि से वो जल के भस्म हो गया। जबकि लात मारने वाला वो बहुत ही ज्यादा भाव, अहंकार का भाव, विरोधी भाव, बहुत गहरे संस्कारों से ग्रसित था, इसीलिए उसका प्रारब्ध भोग उसकी मृत्यु का कारण बना। प्रारब्ध को तुम कम कर सकते हो, प्रारब्ध को ज्यादा कष्टकारी है तो कम कष्टकारी कर सकते हो, प्रारब्ध भोग को नगण्य कर सकते हो यदि तुम्हारे आचरण कैसे हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो यही बाबा तुमको बार बार इसी बात को बताना चाहता है कि जो भी प्रारब्ध है उसको स्वीकार करना, सतमार्ग पर चलना, कर्म नहीं छोड़ना, कर्म नहीं छोड़ना, अहंकार को अपने पास नहीं आने देना, और वही प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। अब हमारी संस्था में वही प्रश्न उठा कि लोग कहते हैं कि बाबा तुमको दिख रहा है, सब दिखता है, कौन क्या शरारत करने वाला है और कौन कितना शुद्ध भावना से कार्य कर रहा है, लेकिन तुम बोलते नहीं, तुम उसको रोकते भी नहीं। वास्तव में हमने किसी को रोका भी नहीं, किसी को यह भी नहीं कहा कि तुम संस्था छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हमें मालूम है जब इसका प्रारब्ध इतना भारी हो जाएगा कि ये खुद ही सह नहीं पाएगा यहां की पवित्र एनर्जी को, और एक दिन ये खुद ही भाग खड़ा होगा। एक भी उदाहरण दे दो जहां हमने ये कहा हो कि भाई कल से तुम मत आना। अपने आप हाहाकार करता हुआ मनुष्य भाग जाता है, दिखता है, और वो जो दिख रहा है वो उसका कसूर नहीं है, वो अपना प्रारब्ध है। अमृत मंथन हुआ है, जहर हलाहल विष तो निकल ही रहा है, निकल जाने देना, जितना निकल जाए उतना भला। और जब तुम शांत भाव में उस शिव के साथ जुड़ जाते हो तो वो जो भी तुम्हारी तरफ आ रहा है
वो एक दायरे तक आने के बाद वहीं रुक जाता है। और उस मनुष्य का प्रारब्ध जब बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, कर्म जब ज्यादा भारी हो जाता है, तो वो इस डिवाइन सर्कल से बाहर चले जाते हैं और बाहर उनका कर्म जैसे शेर बकरी की ताक में बैठा है, वो वहीं खड़ा होता है और उसको पकड़ के घसीटता हुआ ले जाता है। याद रखो, जितने भी कष्ट करने वाले, पैदा करने वाले, वो बेचारे वही लोग थे जिनका कर्म बहुत भारी था। ये हर संस्था में होगा, जिसका कर्म अधिक भारी होता है वो ज्यादा गलत मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसलिए तपस्या कर करके अपने कर्म को शुद्ध करने का प्रयास करना। और वही लोग संस्था में गड़बड़ करने वाले, जिनका कर्म बहुत भारी था, और वही लोग अपने आप इस दिव्य शक्ति के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ अपने आप बाहर निकल गए और वहीं छटनी होनी शुरू हो गई। और यदि हम उसको रोकथाम करने का प्रयास करते तो हम भगवान कृष्ण की उस उदाहरण को अपने जीवन में ना उतार पाते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तीर लगने दिया। हम भी कहते हैं जितने लगने हैं लग जाने दो, समाप्त हो जाने दो, जो भी प्रारब्ध भोग है उसको निकल जाने दो, उसको भगवत प्रसाद समझ के ग्रहण करना। और एक समय ऐसा आएगा कि कुछ भी ना बचेगा, धीरे धीरे खत्म से ही हो गए। बहुत उछला था, खत्म सा ही हो गया, और वैसे सब लोग भी गायब हो गए। अब ऐसा कोई रहा ही नहीं। तो ये कर्म का फल है, इसको तुम लोगों ने अपने जीवन में उतारना है। अहंकार को अपने पास नहीं आने देना, मैं को अपने पास नहीं आने देना, और हमेशा साधक बनना, साधक बने रहना। उसी में ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ओम नमः शिवाय।